हेलो 7th क्लास। तो आज हम संस्कृत में पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्या धनम। विद्या ही धन है। तो ये पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, ये वैसे तो ये पाठ क्या आ रखा है, आपके श्लोकों के रूप में आ रखा है पाठ। इसमें पाठ में आ रखे हैं आपके श्लोक आ रखे हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हम के शब्दार्थ देखते हैं। हार्यम मतलब चुराना, भारकारी भार बढ़ाने वाली, परा सबसे बड़ा, प्रच्छन्न छुपा हुआ, केयूरहा बाजूबंद, मूर्धजहा बाल, अखिल सभी, क्षीयन्ते क्षीण होते हैं, विरहे बिछोह के समय में, और कुरु का अर्थ है करो। आज ये पाठ में पाठ शुरू करते हैं पढ़ना। विद्या धनम। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भात्रभाज्यम न च भारकारी। न चोरहार्यम मतलब चोर चुरा नहीं सकता, न च राजहार्यम न राजा द्वारा हरण किया जा सकता है, छीना जा सकता है, न भात्रभाज्यम ना ही यह भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी और ना ही यह भार बढ़ाने वाला है अर्थात बोझिल है। मतलब इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों के द्वारा इसको बांटा जा सकता है, ना ही यह आपका भार बढ़ाती है। व्यये कृते वर्धतः एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। व्यये मतलब खर्च करने पर, कृते मतलब करने पर, वर्धतः बढ़ती है, एवं नित्यम मतलब हमेशा, और यह सदा ही खर्च करने पर बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में क्या है, प्रधान है। तो इस श्लोक के माध्यम से यह कहा गया है कि विद्या सभी धनों में उत्तम धन है। इस विद्या धन को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा हर सकता है, ना भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, ना ही यह बोझिल है। यह सदा ही खर्च करने पर बढ़ती है। और विद्या रूपी धन क्या हो गया, सभी धनों में क्या हो गया, प्रधान धन हो गया, प्रमुख धन हो गया, सबसे बड़ा धन होता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। कि विद्या जो है वो मनुष्य का रूपाधिक्य, रूप से भी अधिक छुपा हुआ गुप्त धन है। कि मतलब विद्या जो है वो मनुष्य का अधिक रूप से छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी यश है, सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। कि विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली, यानी भोग प्रदान करने वाली, यश देने वाली, सुख देने वाली विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। और विद्या विदेश में जाने पर मित्र के समान है। और विद्या सभी देवताओं में सबसे बड़ी है। विद्या राजसु पूजते, विद्या को राजा भी पूजते हैं। न ही धनम विद्या विहीन पशु। इस क्या है, विद्या राजसु पूजते न ही धनम, कि राजा भी विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। इसलिए बिना विद्या का मनुष्य क्या है, पशु के समान है। तो इस पूरे श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि विद्या मनुष्य का सबसे अधिक छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग वाली वस्तुएं भी प्रदान करवाती है, यश देती है, सुख देती है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश में जाने पर विद्या मित्र के समान है, और विद्या सब देवताओं में सबसे बड़ी है। राजा भी विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन की। इसीलिए बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। तीसरा, केयूरहा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूरहा मतलब बाजूबंद। कि मनुष्य को बाजूबंद और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। ना ही स्नान या उबटन, ना ही लेप कोई, ना फूलों से सुशोभित,
बाल शोभा देते हैं कि मनुष्य को बाजूबंद, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ना स्नान, ना विलेपन, ना फूलों से सुशोभित बाल, ये कोई भी शोभा देते हैं। वाण ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई हो वही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, कि मनुष्य के सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को बाजूबंद, चंद्र के समान उज्जवल हार, स्नान, लेप, फूलों से सुशोभित बाल, ये कोई भी शोभा नहीं देते। जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई है ना, वही मनुष्य को सुशोभित करती है। तो मनुष्य के सभी आभूषण जो होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका जो वाणी रूपी आभूषण होता है ना, वो उसका सच्चा आभूषण होता है। इसीलिए हमेशा सच और मीठा बोलना चाहिए, सत्य और मीठा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो चौथा, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर तुला भाग्य क्षये चाश्रय है, कि विद्या नाम का मानव जो है वो उसका अतुलित यश है, बहुत ही उसकी कीर्ति होती है। भाग्य क्षीण हो जाने पर भी विद्या ही उसका सहारा बनती है। देनुः कामदूधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, इच्छानुसार फल रूपी दूध देने वाली गाय है ये विद्या, और बिच्छुओं की स्थिति में अनुराग या आनंद है यह विद्या। यह विद्या ही तीसरा नेत्र है। तस्माद न्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, कि विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का गहना है। इसलिए अन्य सभी विषयों की अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर ही अधिकार करो। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि विद्या नाम मनुष्य का अतुल यश है। भाग्य के क्षीण हो जाने पर भी विद्या सहारा बनती है। इच्छानुसार फल रूपी दूध देने वाली गाय है ये विद्या, और विरह होने पर आनंद की प्राप्ति भी विद्या ही देती है, और विद्या ही ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का केंद्र है, यह विद्या कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर ही अधिकार करो। मतलब समझ में आया कि विद्या क्या है? हर चीज में प्रधान है, हर एक जगह पर विद्या ही क्या है? सबसे प्रमुख है। तो इसीलिए विद्या को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में आम है, हाँ और नहीं वाला है। हाँ है तो आम है, नहीं है तो न। विद्या राजसु पूज्यते, आम है। वाग्भूषणम भूषणम न, कि वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, गलत है ना, ये तो न आ जाएगा। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, आम है। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, न, क्योंकि वो बंधुजन होती है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, आम है। इसके बाद आपको इसमें लिंग विभक्ति वचन बताना है। नरस्य, नरस्य में पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरुणाम में पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केयूरः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन। फिर श्लोकांशों को जोड़ना है। तो ये आप लोग मैच करवा लेना। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब जो मैंने लिखा है ना वही आपको लिखना है। कह पशु विद्या विहीन है, का भोगकारी विद्या, के पुरुषम न विभूषयन्ति केयूरः, का एका पुरुषम समलं करोति वाणी, कानि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि।
फिर है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, तो नरह की जगह आप लिखोगे कह, तो विद्या विहीन है कह पशु अस्ति। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। विद्या राजसु पूज्यते, तो विद्या की जगह आप लिखोगे का राजसु पूज्यते। चंद्रोज्वला हारः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो हारः की जगह आप लिखोगे के। चंद्रोज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। पिता हिते नियुक्ते, तो पिता की जगह कह हिते नियुक्ते। विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, तो सर्व प्रधानम की जगह कथम, विद्याधनम कथम धनम अस्ति। फिर है च विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, तो विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया उसकी जगह जो मैंने आंसर लिखा है वो लिखोगे और वैसी की वैसी लाइन हो जाएगी। गुरुणाम गुरुः का अस्ति, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम समलं करोति, संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलं करोति। व्यये कृते किम वर्धते, व्यये कृते विद्याम वर्धते। भाग्यक्षये आश्रयः क, भाग्यक्षये आश्रयः विद्या अस्ति। फिर है इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को अलग अलग करना है, तो जैसे हारा पुल्लिंग है, पशु गुरु और मूर्धजा ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग अलंकृता विद्या संस्कृता रति, और नपुंसकलिंग भूषणम धनम कुसुमम और सततम। उसके बाद अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न। विद्या धनम कह न चोर्यति, चौर है। विद्या धनम कह न भाज्यम शक्यते, भ्रातः। विद्या विहीन मनुष्य कर्ष्यैव भवति, पशुः। गुरुणाम इति पदे विभक्ति वचनम किम, षष्ठी बहुवचन। वाण्येका इति पदस्य संधि विच्छेदम भविष्यति, वाण्य प्लस एका। विद्या कीदृशम धनम, तो प्रच्छन्न गुप्तम, तो विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम। अंडरलाइन की जगह ये आंसर लिखोगे आप। राजसु का पूज्यते, राजसु विद्या पूज्यते। विदेश गमने विद्या कह इव भवति, कह की जगह लिखोगे आप परादेवता। विदेश गमने सॉरी यहाँ पर परादेवता नहीं आएगा, यहाँ आएगा बंधुजन आएगा। सॉरी, आप यहाँ करेक्शन कर लेना, ठीक है। बंधु जन है। विदेश गमने विद्या बंधु जन है इव भवति। फिर है विभूषयन्ति इति पदे लकारः पुरुष वचनम च निर्देशित, तो इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और भूषणानि पद में विभक्ति वचन लिंग बताना है, तो भूषणानि पद में नपुंसकलिंग प्रथमा या द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद है लघुत्रात्मक में है विद्याधिकारम केन प्रकारेण कुर्यात्, तो ये है पेज नंबर 62 पे है, सॉरी, ठीक है ना। पेज नंबर 62 लगा लेना, कट हो गया यहाँ पे। पहले का आंसर पेज नंबर 62 पे आ रखा है, देखो। जो लास्ट वाला श्लोक है ना वो पूरा लिखना है। चौथा श्लोक, इसकी चारों लाइनें आपको तीसरे के पहले में लिखनी है। इसके बाद आप बजाओ दूसरा प्रश्न। प्रच्छन्न गुप्तम धनम किम अस्ति, प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या अस्ति। तृतीय नेत्रम किम कथ्यते, तृतीयम नेत्रम विद्याम कथ्यते। फिर है चंद्रोज्वला इति पदे क समास है, कर्मधार्य। और नालंकृता में आ जाएगा न प्लस अलंकृता, न प्लस अलंकृता, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद है इस श्लोक का अन्वय लिखना है, तो पेज नंबर 61 पे पहला श्लोक है, उसमें आपके नीचे श्लोक के नीचे आ रखा है अन्वय है, तो अन्वय वाली पूरा अन्वय लिखना है आपको। और दूसरे में इस श्लोक का भावार्थ लिखना है, तो जो दूसरा श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद, उसकी तीनों लाइनें पेज नंबर 61 पे आ रखी। हमने चैप्टर पढ़ा तब वहां चिन्ह लगा रखे थे, आप लोग देख लेना। तो ये आपका पाठ
12 विद्याधनम कंप्लीट हो गया। अब सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करोगे और श्लोक भी आपको लर्न करने हैं अर्थ के साथ।